अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, शादो आबाद रखे, मुस्कुराते रहें। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आया है, ये है कोई मोहतरमा सादिया अमजद, उनकी तरफ से क्वेश्चन है। वो कहती हैं अगर दो लोग जा रहे हों, दोनों के सामान का वेट अलग अलग होगा या कंबाइन होगा? देखिए मोहतरमा, दो लोग अगर बिलफर्ज सफर इख्तियार कर रहे हैं, जैसे कि यहां से कोई उम्रे पे जा रहा है, तो दोनों का सामान अलग अलग होगा, दोनों के बैग अलग अलग होंगे, दोनों के बैग जो आपने एयरपोर्ट पे जमा करवाने हैं उनकी रैपिंग आपने अलग अलग ही करवानी होगी। लेकिन बिलफर्ज अगर वो दोनों चाहते हैं कि एक ही बैग के अंदर अपना सारा सामान रखना है, तो फिर आपने एक बात जहन में रखनी है कि आपने जिस बैग के अंदर सामान रखना है उसका वजन उतना ही होना चाहिए जितना एयरलाइन की तरफ से आपको इजाजत है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मोटी सी मिसाल देता हूं, कोई दो मियां बीवी जा रहे हैं, ठीक है, सऊदी एयरलाइन के जरिए जा रहे हैं। अब दोनों को इंडिविजुअली दोनों को मतलब इजाजत है कि मियां साहब दो बैग 23-23 केजी के लेके जा सकते हैं, यानी 46 किलो वजन लेके जा सकते हैं। इसी तरह उनकी बीवी भी 46 किलो वजन लेके जा सकती है। अब दोनों को इजाजत है कि वो अलग-अलग 40-40 केजी लेके जा सकते हैं। अब उन दोनों ने प्लान ये किया है कि हम सिर्फ दो बैग लेके जाएंगे, ठीक है। दोनों को इजाजत होती कि दोनों 40-40 किलो लेके जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा हमने ऐसा नहीं करना, बल्कि हमने टोटली दो बैग लेके जाने। अब वो दो बैग जो उन्होंने लेके जाने हैं वो 23-23 केजी से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये बात ज़हन में रखिएगा। ऐसा ना हो कि दोनों बैग वो 40-40 केजी के भर लें, तो फिर एयरपोर्ट पे उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना लाजमी तौर पे करना पड़ेगा, क्योंकि एयरलाइन की तरफ से यह इजाजत है कि दो बैग होने चाहिए और हर बैग में 23 केजी से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप समझ गई होंगी, ठीक है। तो इसी तरह आप कियास कर लें कि आप किसी भी एयरलाइन के जरिए जा रही हैं, उसका जितना वजन आपको परमिट है, जितनी आपको परमिशन है, जितना आपको अलाउ है, उसके अंदर रहते हुए ही आपने जाना है। बेहतर यही होता है कि आप अपना सामान अलग-अलग बैग में रखें। सपोज करें कि मियां बीवी भी जा रहे हैं, तो मियां साहब का बैग सेपरेट होना चाहिए, बीवी का बैग सेपरेट होना चाहिए। अगर खुदा ना खासा आपका सामान थोड़ा ज्यादा भी होता है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि आपने अपनी जो सेपरेट परमिशन आपको है उसके अंदर रहते हुए आप वजन लेके जा रही हैं। अगर एक ही बैग के अंदर आपने दोनों के सारे कपड़े और सारा सामान एक ही बड़े बैग के अंदर रख लिया है और वो बैग खुदा ना खासा जो एयरलाइन ने आपको परमिशन ग्रांट की है उससे ज्यादा हो जाता है, तो फिर भाई आपको वहां पे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप दोनों एयरपोर्ट पे कहेंगे जी ये मियां बीवी का एक ही बैग है, हम दोनों को तो 40-40 किलो अलाउ था, हमने सारा वजन एक ही बैग में डाल लिया, तो भाई ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसकी परमिशन हरगिज नहीं होनी है। तो इसलिए बेहतर यही होता है, मैं सबको मशवरा दूंगा कि भाई अपना अपना बैग आप खुद लेके जाएं, अच्छी क्वालिटी का बैग लेके जाएं, ऐसा बैग ले जिसके नीचे 4 टायर होते हैं। मियां साहब का अपना बैग हो, बीवी का अपना बैग हो, या सपोज करें कि बहन भाई जा रहे हैं तो बहन का अपना बैग हो, भाई का अपना बैग हो। जो भी कपल जा रहा है आपका बैग सेपरेट सेपरेट ही होना चाहिए, उसके अंदर आपका वजन अलग-अलग से वहां पे जाके मैयर होगा, तो आपको इंशाल्लाह परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहरकैफ दोनों एक भी बैग लेके जा सकते हैं, दोनों अलग-अलग भी लेके जा सकते हैं, लेकिन आपने वजन जो है वो लाजमी तौर पे पहले उसको मैयर कर लेना है। जब आप घर से निकले एयरपोर्ट के लिए, पहले आपको पता होना चाहिए हमारे बैग में कितना वजन है और हमें मुतल्लिका एयरलाइन की तरफ से कितने वजन की परमिशन है। ये बात आपने अच्छे से ज़हन नशीन कर लेनी है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जब सफर पे रवाना होते हैं तो उनका वजन होता ही थोड़ा सा है, मतलब जाते हुए इतना ज्यादा वजन लोगों के पास नॉर्मली होता नहीं है। अभी रिसेंटली कोई साहब गए थे माशाल्लाह उम्रे पे, तो वो हैंड कैरी जितना मतलब उनका छोटा सा बैग था, उसी के अंदर उनके कपड़े और सारा सामान उन्होंने रखा हुआ था। मैं खुद उनको सी ऑफ करने गया था एयरपोर्ट पे, तो मैंने देखा कि बिल्कुल छोटा सा बैग, मैंने फिर पूछा, उन्होंने कहा मेरा सामान है ही थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, सपोज करें थोड़ा थोड़ा आपका सामान है, तो फिर एक बैग में आप लेके जा सकते हैं, फिर कोई बड़ा इश्यू नहीं। अगर सामान ही ज्यादा है, कपड़े ज्यादा हैं
आपको इजाजत जितनी लैदा है आप उस सारे सामान को एक ही बैग में ठूंस लेंगे तो भाई फिर आपको एयरपोर्ट पे शदीद परेशानी का सामना इन दिस सेंस करना पड़ेगा कि आपके बैग को वहां पे खोला जाएगा, सामान निकाला जाएगा। चूंकि दूसरा बैग एयरपोर्ट पे आपको जल्दी अवेलेबल नहीं होगा तो आपको फिर एयरपोर्ट से ही खरीदना पड़ेगा और वो काफी ज्यादा महंगा भी हो सकता है। डिपेंड करता है किस कंट्री से आप ट्रेवल कर रही हैं। तो इसलिए इन सारे मामलात को आपने अच्छे से समझ के जाना है और कोशिश यही करें, नॉर्मली मैं सब लोगों से बात कर रहा हूं कि जब आप इस सफर पे रवाना हो ऐसे मामलात से कोशिश किया करें बचने की कि जिनकी वजह से खुदा ना खास्ता आपको एयरपोर्ट पे या दौरान सफर या वहां पहुंच के एयरपोर्ट पे अल्लाह ना करे आपको परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि ये मुबारक सफर होता है, बड़ा मुकद्दस होता है और बार बार नसीब भी नहीं होता। बड़ी मुशक्कतों के बाद लोग जाते हैं तो अल्लाह ना करे ऐसे इंतजामी उमूर में फिर फंस जाते हैं कि इनकी टेंशन की वजह से वो ये भूल ही जाते हैं कि हम किस मकसद के लिए और किस पाक और मुकद्दस शहर में हाजिर हुए हैं। तो अल्लाह ना करे अगर इस तरह का इशू किसी के साथ हो जाता है तो फिर वो टेंशन की वजह से एयरपोर्ट पे ही इतनी टेंशन हो जाती है कि हरम शरीफ पहुंचते पहुंचते फिर जो है ना उनकी थकावट और सर दर्द और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो ऐसे मामला से कोशिश किया करें, बचा करें और सारी चीजों को पहले से अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंग अपने मामलात को लेके आगे बढ़ा करें। जब आप हरम शरीफ में जाएं, मक्कातुल मुकर्रमा जाएं या मदीनातुल मुनव्वरा जाएं, जहां अपने लिए इतनी दुआएं करें, हमारे लिए भी जरूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला दोनों जहानों में अपनी रहमतों के साए में रखे, हमें भी बार बार सफर हरमैन शरीफैन की सआदत नसीब फरमाए, बार बार हमें बैतुल्लाह शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए, बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होके हमें कसरत के साथ दुरूद और सलाम पढ़ने की भी सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।